Good morning student. How are you all? I hope you all fine. And साथ में आप अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे हो. सो लास्ट वीडियो में हमने लेसन 4 पढ़ा था, भाड़ में भुनी हवेली. आज हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे. ध्यान से देखना है, समझना है और फिर अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मुनग्गी पंडित उदयभान की क्या सेवा करती थी और क्यों. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भुनगी पंडित उदयभान की क्या सेवा करती थी और क्यों करती थी. यानी वो क्या सेवा करती थी और करती क्यों थी, क्या कारण था जो वो उसकी सेवा करती थी. तो कारण भी हमने लेसन में पढ़ा था. क्यों करती थी, क्योंकि वो उसकी ज़मीन पर रहती थी. भुनगी पंडित उदयभान के लिए मुफ्त में दाने भूनती, उनके घर का काम और उनके घर का काम बिना वेतन करती थी. अब ये तो आया हमारा क्या सेवा करती थी. भुनगी पंडित उदयभान के लिए मुफ्त में दाने भूनती और उनके घर का काम बिना वेतन करती थी. फिर पूछा आपसे क्यों करती थी. क्योंकि भुनगी उदयभान की जमीन पर रहती थी. तो भुनगी उदयभान के लिए मुफ्त में, पैसे नहीं लेती थी दाने भूनने के और मुफ्त में ही उसके घर का काम करती थी. क्यों करती थी, क्योंकि जो भुनगी है उसके पास रहने के लिए घर नहीं था. वो जमींदार जो था उदयभान सिंह, उनकी ज़मीन पर रहती थी. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जमींदार ने भुनगी के भाड़ को क्यों उजाड़ डाला. जमींदार ने भुनगी के भाड़ को क्यों उजाड़ डाला. मीन्स नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला. क्यों उजाड़ डाला था. आंसर है क्योंकि भुनगी ने जमींदार द्वारा दिए गए काम को समय पर नहीं किया. इसलिए जमींदार ने भाड़ को उजाड़ डाला. क्या काम दिया था जमींदार ने, दाने भूनने के लिए दिए थे और वो दाने भुनगी समय पर नहीं भून पाई. काम ज़्यादा होने के कारण उन दानों को समय पर नहीं भून पाई और जिस कारण जमींदार ने गुस्से में आकर भुनगी के भाड़ को उजाड़ डाला.
थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भुनगी भाड़ फिर क्यों बनाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भुनगी भाड़ को फिर से क्यों बनाना चाहती थी। क्यों बनाना चाहती थी? क्योंकि उसकी रोजी रोटी क्या था? वो भाड़ ही था, एकमात्र सहारा उसका वो भाड़ ही था। भुनगी भाड़ को फिर से बनाना चाहती थी, बनाना चाहती थी क्योंकि अब उसे रोटियों का और साधन न था। उसे जो रोटियां खाने के लिए रोटियां भी नहीं अगर उसे नसीब होगी तो वो गुजारा कैसे करेगी? और गुजारा उसका एकमात्र भाड़ से ही चलता था। भाड़ में वो दाने भूनती थी और वहीं से वो दाने भूनकर सत्तू बनाकर वहीं से वो अपना पेट भरती थी। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पंडित जी के विषय में भुनगी के क्या विचार थे, अपने शब्दों में लिखिए। यानी पंडित जी कैसे हैं, उसके बारे में भुनगी क्या सोचती थी, वो अपने शब्दों में लिखना है। पंडित जी के विषय में भुनगी के क्या विचार थे, अपने शब्दों में लिखो। अपने शब्दों में लिखिए। पंडित जी एक बेरहम व्यक्ति थे। आंसर इज, पंडित जी थे, क्या थे वो? एक बेरहम, जिसमें दया भाव नहीं था। एक बेरहम व्यक्ति थे, वे एक क्रूर व्यक्ति थे। वे एक क्रूर व्यक्ति थे। उनमें दया भाव नहीं था। उनमें दया भाव नहीं था। हवेली में लगी आग किस बात का प्रतीक है? क्वेश्चन नंबर 5, हवेली में लगी आग, हवेली में लगी आग किस बात का प्रतीक है? किस बात का प्रतीक है? हवेली में लगी आग में लगी आग इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है कि बुरे काम का परिणाम भी बुरा होता है। बुरे काम का परिणाम भी
बुरे काम का परिणाम भी बुरा होता है। तो बुरे काम का परिणाम बुरा कैसे होता है? पंडित उदयभान ने भुनग्गी के साथ बुरा किया था, उसके भाड़ को उजाड़ दिया और उसके भाड़ में आग लगा दी पतियों में। तो लास्ट में क्या हुआ, वही आग उड़ते उड़ते उदयभान की हवेली की तक पहुंची है और हवेली को पूरी तरह से उसने जला दिया, जलाकर राख कर दिया। तो सही कहा गया है कि अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। तो बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है। तो हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है इस लेसन से कि हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे काम का परिणाम भी अच्छा ही होगा। सो थैंक यू।